रत्नगुण श्रावकाचार्य में आचार्य संबंधपद महाराज अनादिकाल का हमारे संसार में परिभ्रमण का कारण दूसरे श्लोक में बताकर आए हैं। संसार दुखमय है और दुख का कारण अपने अपने कर्म है, और इस कर्म से मुक्त कराने वाला धर्म है, और उस धर्म का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आचार्य कहते हैं कि धर्म का प्रारंभ श्रद्धा की पर्याय, निर्मल पर्याय यानी सम्यक दर्शन से धर्म प्रारंभ होता है, और वो भी तब होता है जब परमार्थ भूत देव, गुरु और शास्त्र इसके ऊपर जब श्रद्धान बन जाता है, तब व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और इसीलिए पहला अधिकार पूरा सम्यक दर्शन का बता के संबंधपदाचार्य प्रत्येक का उदाहरण देके उलझे हुए श्रावकों को सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण देके कुत्ता भी जब धर्म का आधार लेता है मंत्र का, तो वो कहाँ चला जाता है? देवगति जाता है। और देवगति का देव भी मिथ्यात्व के कारण क्या बनता है? कुत्ता बनता है। इसीलिए सम्यक दर्शन अधिकार श्रावक के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जब तक रत्नगुण श्रावकाचार का स्वाध्याय नहीं होता, तब तक जीने की कला श्रावक को नहीं आ सकती, क्योंकि देव का निर्णय ही नहीं है तो धर्म की चर्चा क्या करना? देव का निर्णय ही धर्म का निर्णय है, और जो व्यक्ति नहीं करता वो ऐसा ही आता है और ऐसा ही चला जाता है। तो इस सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है, और सम्यक ज्ञान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हित अहित का ज्ञान उसी ज्ञान से प्राप्त होता है, और उसके लिए हमारी जिनवानी 3 अंगों में विभक्त है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग। हम लोग यहाँ तक विषय को समझ लिए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के द्वादशांग में प्रथम ही आचारांग ही आता है, और दिव्य ध्वनि में आचारांग का प्रारंभ इसलिए किया है कि इसी में श्रमण धर्म और श्रावक धर्म का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, क्योंकि धर्म उच्चारण का विषय नहीं, धर्म आचरण का विषय है। उच्चारण कोई भी कर सकता है, तोते को भी
हम सिखाएंगे तो शब्द का उच्चारण कर सकता है, लेकिन अर्थ और भाव तक नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं आचरण के द्वारा ही व्यक्ति का परिचय होता है। आचरण ही बताता है आप कहाँ तक पहुँच गए हैं। और वह आचरण जैसे कल बताए थे कि गौतम गंधर्व ने जब भगवान महावीर को कहा कि आप तो हमें पाप से बचने के लिए कह रहे, लेकिन सामान्य जनता प्रवृत्ति करने वाली कैसी करेगी। और कल का जो विषय बताया था आचार्य भगवान महावीर ने अंतिम अपने उपदेश में यही बताया कि वे कदम चरे कदम चिट्ठे कदम मासे कदम सये कदम भुंजेज भाषेज कदम पावई न बज्जई। यानी हम कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे खाए और हम बोले भी कैसे, जिसके द्वारा हम पाप से बच सकते हैं। और इसके लिए भगवान के वही शब्द है, यत्नपूर्वक जो शब्द है सबसे महत्वपूर्ण है। जैन शासन में देखो प्रमत योगात प्राण व्यप्रोपण हिंसा, यानी प्रमाद जहाँ आ गया वहाँ हिंसा हो गई। कौन सी भी प्रवृत्ति में प्रमाद आ गया, और प्रमाद कर्म का उदय नहीं, प्राय करके लोग कर्म का उदय में डालते हैं। जैसे कई लोगों को अभिषेक करना है, वो क्या करते, कौन सा कर्म का उदय क्या बता, हम उठते नहीं। अब उठेंगे नहीं, प्रमाद पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बिना पुरुषार्थ से मंदिर आ ही नहीं सकते। इच्छा है हमारी अभिषेक पूजन करने की, लेकिन कौन सा कर्म का उदय चल रहा है क्या पता। अब तुम सोते हो और कौन सा कर्म का, ये प्रमाद कर्म का उदय नहीं माना जाता, पुरुषार्थ की कमी मानी जाती है। तो जितना हम यत्नपूर्वक सावधानता ही धर्म है, असावधानता ही अधर्म है। तो प्रत्येक क्रियाएं जब सावधानतापूर्वक बोलना भी है, चलना भी है, सोना भी है। कल शाम को चर्चा करते समय बता रहे थे कि जैसे डॉक्टर आए, उन्होंने वैद्य ने बताए थे, महाराज दिल्ली में जो शिविर हुआ उसमें गुजरात से एक डॉक्टर आए थे, उनका कहना है दवा नहीं देते, कैसे सोना इतना बताते हो कितनी बीमारी ठीक होती है, दवा नहीं देते हो। पहला पूछते आप कैसे सोते हैं, तो कहते आज से हाथ ऐसा करना, और कहीं जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कल कि जिनको क्या थे थायराइड और कुछ बीमारी थी, और क्या बताए मानो, हाँ अनिद्रा और थायराइड था, और डॉक्टर ने क्या किया, सिर्फ पैर दोनों बांधे और सो कर दिया, रात भर ऐसे सोए, सुबह ठीक हो गए सब। अरे थायराइड आदि अनिद्रा, जिसको निद्रा नहीं आती, उनको क्या किया, दवा नहीं दिया, दोनों पैर बांध दिया और सो जाओ कह दिया, और रात भर वैसे सोए, सुबह ठीक हो गए सब। यानी इतना कैसे सोना, इसका भी ज्ञान होता है। और हमारे जैनाचार्यों ने ये सब बताया है। मूलाचार में तो ऐसे विषय बताया है, खान पान का भी विवेक कितना होना चाहिए कौन जानता है। सब पढ़े लिखे हुए अनपढ़ है, पढ़े लिखे कहा जाता है इनको, लेकिन अनपढ़ है। आचार्य एक बार बता रहे थे, बड़े बड़े इंजीनियरों को भी पता नहीं क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना कैसे खाना ये भी पता नहीं। और इन लोगों ने शादी भी किया है, बच्चों को कैसे संभालना ये भी पता नहीं। इसमें भी क्लास शुरू किया है पुणे में अभी, और लोग जन्म देने से पहले वहाँ क्लास में जाते, किसके लिए, बच्चों को कैसे संभालना। क्या छोटी छोटी बातें ज्ञान नहीं।
तो ये क्यों हो गया? क्योंकि धर्म का आधार शुरू से नहीं लिया, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते गए और पढ़ाई रहा हो, धर्म का एक भी शब्द नहीं पढ़े। अपना ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं और उनके माता पिता का लक्ष्य यही है, इनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, खुद नहीं जानता मेरा सिर दर्द क्या है, वो दूसरे का सिर दर्द क्या कम करेगा। ये स्थिति है सभी। अने जब मैंने सुना अने कैसे डॉक्टर बिना दवा से कैसे सोना, कौन सी बीमारी है तो कौन सा हाथ ऊपर करना और कैसे सोना, ये बता के बीमारियां ठीक होने लगी। और अभी कौन बताता है कौन सी दिशा में पैर होना चाहिए, कौन सी दिशा पर सिर होना चाहिए, ये भी पता नहीं लोगों को। कैसे भी सोते हैं, कैसे भी उठते हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है कि कैसे सोए ये भी पहला बताया है, लेकिन किसको ज्ञान है? क्या खाए, कब खाए, कैसे खाए, कितना खाए, ये भी बताया है, लेकिन कौन जानता है? नगर पालिका का डिब्बा बनाया, डालते जाओ, सब आते। क्या डाला जा रहा है? नगर पालिका डिब्बा सब डाला जाता है। वैसे यहाँ भी सब डाला जा रहा है। विवेक भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है, इसका भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए भगवान महावीर के उपदेश में ये भी आया है कैसे चलना, कैसे। जब कल हमने, क्योंकि कई लेख पढ़े थे और ये भी हमारे पास, हमने कल बताया था इनको, लिस्ट मेरे पास आई है। छींक रोकने से कौन सी बीमारी होती है? क्या कह रहा हूँ? लघु शंका रोकने से कौन सी बीमारी होती है? दीर्घ शंका रोकने से कौन सी बीमारी होती है? अने प्रत्येक जाम्भी आ रही उसको रोक दिया ना, वो कौन सी बीमारी होती है? ये सब भरा हुआ है विषय, कौन जानता है? अने छोटी छोटी बातें हैं। और सिर दर्द बना क्यों रहता है? उन्होंने बताया है, समय पर सोते नहीं, समय पर उठते नहीं। और वैद्य आयुर्वेद में कहा है कैसी भी बीमारी आपकी हो बिना दवा से ठीक हो सकते। समय पर सो तो कोशिकाओं को थोड़ा सा विश्रांति मिल जाए तो कोशिकाएं सब क्या करते, शरीर का मेंटेनेंस कर देती है। लेकिन आपको सोना भी नहीं, मोबाइल देखना है, लेट सोना है, सूर्योदय के बाद उठना है, तो सब उल्टी क्रियाएं होती जा रही है। इसीलिए कैसे सोना, निद्रा के ऊपर किताबें हमने पढ़ी, उसमें लिखा है कि किसी भी बीमारी की दवा लेने की आपको जरूरत ही नहीं। शरीर को विश्रांति जो जो समय बताए ना, उस समय पर सो जाएंगे ना, आप बीमार पड़ ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसे ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं कि सब वो एडजस्ट करती रहती, लेकिन उसको हम समय ही देते नहीं और गोली खाते जाते। और इसीलिए अनेक जैन धर्म साइंस ऑफ साइंस इतना महत्वपूर्ण है कि इतना जीने की कला, आपको कैसे रहना, कैसे बोलना, ये सब सिखाया गया है। लेकिन आपको कहाँ, आप पढ़े लिखे हैं ना, शास्त्र कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि बहुत जानते हैं आप, क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। इसलिए आचार्य जी कह रहे थे ये पढ़े लिखे अनपढ़ ही है। पढ़े लिखे है लेकिन अनपढ़ ही है, जानते नहीं कुछ, जीने की कला नहीं, कैसे व्यवहार करना पता नहीं। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जैन उसको कहते हैं जिसको जीने की कला आ गई। और आपका जीवन कैसा है? अव्यवस्थित। अव्यवस्थित जीवन ही जिसका है, उसका शरीर रोगों का घर बना है। समय कौन सा भी फिक्स नहीं आपका। इसीलिए परिवार में आपका आचरण बच्चे कर रहे, वो भी, उनका भी अव्यवस्थित, एक भी समय ठीक नहीं।
तो इसीलिए कहा जाता है कि सोने के, चलने के, बैठने के, खाने के, चलने के जितने भी बातें हैं, ये सावधानता शब्द ही बताता है। अहिंसा से युक्त चर्या आपकी हो जाएगी तो आप पाप से बचेंगे। और सावधानता नहीं है तो हिंसा है, तो किसके साथ जी रहे आप? अधर्म के साथ जी रहे और सुख की बात करते हैं। तो मर्यादा का पालन कौन? दशलक्षण हो गया, अब सब प्याज भी आ गए घर में, बहुत उपकार किया हमारे ऊपर। दशलक्षण में 10 दिन त्याग करके अभक्ष वस्तु जमीन कंद अभी नहीं छूट रहा है। और आचार्य कहते हैं अष्ट मूलगुण का जो पालन नहीं करता उसके पास दया धर्म है ही नहीं, क्योंकि दया का धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही क्या कर सकता है? अष्ट मूलगुण का पालन कर सकता है, और वही जिनवानी सुनने का पात्र है, ऐसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया है। इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि आचारांग का जब तक पालन नहीं होता तब तक धर्म प्रारंभ नहीं होता। और इस आचर इसके लिए बताते अनुव्रत और महाव्रत। कल चिंता आचार्य कह रहे थे कि ये लोग ऐसे ऐसे दवा खा रहे, मरते तक छूटने वाले नहीं ऐसी दवा खा रहे। प्रतिमाधारी आप चले गए, ये अभी जो ले रहे हैं ना ये अंतिम है, इसके बाद वाली प्रतिमा वाले कोई नहीं है, क्योंकि गोली चल रही है 260 mg बोलती क्या? हाँ 260 mg। और मैंने अभी आचार्य के पास एक किताब भेजी थी, किताब का नाम बताऊँ क्या? हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे। किताब का नाम है हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे। तो उसमें एक लेख दिया है उस लेखक ने कि एक कंपनी ने चैलेंज दिया है देश को। उनका कहना है एक भी नागरिक हमारी बिना दवा से नहीं रह सकता। 260 वाली है और 226 वाला निकाला है उन्होंने, और सब डॉक्टरों को कहा है आते ही पहला 226 का देना तो मरने तक 260 तक आया जाएगा और इसी में वो चला जाएगा। ये स्थिति है। तो इसीलिए गोली खाने वाला व्यक्ति प्रतिमाधारी बन ही नहीं सकता, अनुव्रतों का पालन हो ही नहीं सकता। एक घर नहीं बचा, इसलिए तो शिविर लिए जा रहा है। और इसका निर्णय मैं कल दोपहर के प्रवचन बताना क्या करना है अपने को। जब तक गुनाह में शुद्ध दवा का व्यवस्था नहीं होगी तब तक यहाँ श्रावक एक भी में नहीं मिलेगा आपको। ये व्यवस्था करना पड़ेगा, उसलिए तो शिविर लिया। मैंने बताया नहीं किस लिए लिया, मैं कल बताऊंगा रविवार को। इतनी समाज होते हुए भी, इतना पैसा होते हुए भी क्या अशुद्ध दवा खाते जा रहे, अष्ट मूलगुण का पालन नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ जैन बताओ। और जब तक ये विदेशी अंग्रेजी दवा छूटेगी नहीं तब तक धर्म आपका पालन। और एक घर नहीं बचा जिस घर में यह दवा नहीं पहुंची। कौन है जैन बताओ? अष्टमूलगुण का पालन करने वाले। मैं गांव में गया था, वो सब कह रहे थे नहीं महाराज बहुत स्वाध्याय वाले। महाराष्ट्र में एक जगह थोड़ा निश्चय वाले थे, उस मंदिर में प्रवचन चल रहा मेरा, तो वो कह रहे ने महाराज बहुत ज्ञान है इसमें। तो हमने पूछा अष्टमूलगुण का कितने लोग पालन करते? तो सब जो महिला बहुत विद्वान, जब उनको पूछा तो सबका हाथ अंदर चला गया। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा पल्लू के अंदर चला गया। हमने कहा था अष्टमूल गए तो कोई ऊपर करने से पहले हमने कहा अंग्रेजी दवा लेती तो नहीं पलते, और सब गया। क्या करना तुम्हारा धर्म? जब तुम्हारा अष्टमूलगुण का जैन धर्म में कहा गया है, इसके भी नहीं, इसके बिना वो श्रावक बन ही नहीं सकता, गृहस्थ नहीं बन सकता। तो इसीलिए आचारांग का महत्व
इसलिए भगवान महावीर कहते मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, सिर्फ जन्म लेने से कार्य नहीं होता। तो इस बात को बताते हुए रत्नत्रय की प्राप्ति इसी के द्वारा होता है और इसी के कारण वह व्यक्ति गृहस्थ के लिए भी और श्रमणों के लिए भी ये विषय बता के आचार्य उस चरणानुयोग के बाद अब बताया जा रहा है, क्योंकि चरणानुयोग ही एक ऐसा है कि गृहस्थ और मनुष्य के उस चरित्र की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। जैन धर्म में स्वाध्याय का अंतिम लक्ष्य चारित्र ही है। सिर्फ सम्यक दर्शन कहने से काम नहीं होगा और ज्ञान प्राप्त करके लिया उससे मैं ठीक हूँ, ज्ञान दवा के प्राप्त किया लेकिन दवा खाया नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होगी। उसी तरह सम्यक दर्शन होने का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता ही है, लेकिन चारित्र को धारण करना ही पड़ता है। और जैन धर्म में ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? चारित्र, क्योंकि चारित्र के बिना आत्मा की शुद्धि होती ही नहीं। और ये चारित्र जैसे श्रावक के लिए गृहस्थ के लिए भी है, वैसे मुनि राजों के लिए भी अपने अपने पद के अनुसार बताया है। और ये हो तो कार्य होगा। तो इनकी जो उत्पत्ति है, वृद्धि है और उसकी रक्षा करने का इतना अच्छा विषय है चरणानुयोग का। इसलिए श्रावक को भी बताया है, मुनियों को भी बार बार चरणानुयोग के ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। आचार्य महाराज जी को किसी महाराज जी ने पूछा, आचार्य जी एक बार समझ लिया, आचार्य कहते बार बार पढ़ना, चरणानुयोग का भी और प्रथमानुयोग, ये दो ग्रंथ ऐसे हैं कि ये वैराग्य की वृद्धि करवा देता है और ये आचरण में शुद्धि करके वृद्धि करा देता है। और इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि 3 अनुयोगों का वर्णन होने के बाद आचार्य कहते हैं कि द्रव्यानुयोग के बारे में आगे के श्लोक में बताया जाए। जीवा जीवसुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुतविद्या लोकमातनुते। हाँ, द्रव्यानुयोग दीप, द्रव्यानुयोग रूपी दीपक के द्वारा किसका ज्ञान होता है बताते? जीवा जीवसु तत्व, जीव और अजीव ये प्रमुख तत्व है। इस दो को पहला समझने वाला व्यक्ति ही आगे का समझ सकता है, और जीव अजीव को नहीं समझते। इसलिए द्रव्य संग्रह में आता है जीवम जीवम दवम, बस पहला बाकी का नहीं जानना, जीव और अजीव को जानने वाला। इसलिए इष्टोपदेश में कहते हैं कि पूरे शास्त्र की रचना होने के बाद अंत में कहते हैं जीवन स्पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह। आचार्य क्या कहते हैं? 50 गाथाएं श्लोक होने के बाद क्या कहते कि मैंने अभी जो बताया ना उसका ये सब ऊपर का जो बताया उसका इतना ही अर्थ है, जीव अलग है अजीव अलग है, यही तत्व का संग्रह है। जो हमने विस्तार किया, अगर जो आप बुद्धिमान हैं तो उसको नहीं जानने की ज़रूरत नहीं, आपको इसको जानो। किसको?
जीव और अजीव। इसलिए अकलंक देव कहते हैं राजवार्तिक में कि जीव द्रव्य को जानने वाला व्यक्ति ही मोक्ष की चर्चा कर सकता है, और जो जीव द्रव्य को नहीं जानता, जीव तत्व को नहीं समझता, उसका आगे की चर्चा क्या करना है। क्योंकि अनादि काल का, इसलिए परमात्म प्रकाश में आया है कि जीव अनादि का है, काल भी अनादि का है। तो आचार्य कहते संसार में दो दुर्लभ है, एक सम्यक दर्शन और जिनेंद्र भगवान, दो शब्द बताया। यानी काल अनादि का है और जीव भी अनादि का है। लेकिन दुर्लभ संसार में क्या है, एक जिनेंद्र देव और दूसरा सम्यक दर्शन। तो उसी तरह जीव तत्व को जो समझता है वही, और अजीव तत्व को समझता है वही व्यक्ति आगे के कार्य कर सकता है। और जीव अजीव सुतत्वे, और बाद में पुण्या पुण्य च, पुण्य और पाप, ये दो को, क्योंकि जीव चेतना वाला होता है और अजीव अचेतन होता है। और बाद में पुण्य और पाप, ये शब्द भी दिए गए हैं। तो यहाँ जो सातावेदिनी है, शुभायु है, शुभ नाम है और शुभ गोत्र, ये क्या है, पुण्य कर्म है। और इससे असातावेदिनी, अशुभायु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र, ये क्या है कि वे अशुभ गोत्र ये पाप कर्म है। तो पुण्य और पाप को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई लोगों की, स्वाध्याय प्रेमियों की मान्यता है पुण्य और पाप क्या है, बेड़ी है। ऐसा बता के दोनों से भी छूटना चाहते वो लोग। अब पुण्य से भी छूटेंगे और पाप से भी छूटेंगे, तो कौन से जाएंगे, तीसरा स्थान कोई है क्या, है कोई? तो वो कहेंगे शुद्धोपयोग है। और शुद्धोपयोग किसको होता है, रत्नत्रय। रत्नत्रय के बिना, रत्नत्रय साधन है किसको प्राप्त करने के लिए, शुद्धोपयोग के लिए। अब इसीलिए शुभ, क्योंकि शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, शुभ जहाँ होता है वह पुण्य होता है, और जहाँ अशुभ होता है वहाँ पाप होता है। तो इसके बारे में अगर पुण्य और पाप को एक बंध का कारण मान के, कल ही 22 तारीख का प्रवचन सबको सुनना है। कल हमने डॉक्टर वैद्य इन्होंने सुनवाया हमें, आचार्य महाराज जी के इतने बहुत प्रवचन है 22 तारीख के शिरपुर के। आचार्य महाराज जी ने यानी जो स्वाध्याय प्रेमी है उनके ऊपर इतना ऐसा प्रहार किया आचार्य महाराज जी ने। आचार्य महाराज जी ने कहा पूजा करना भी बंध का कारण है। ये जो लोग बोल रहे हैं, आचार्य महाराज जी ने कहा इनसे सावधान नहीं होना, उनकी छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। पहली बार आचार्य महाराज जी ने बोले ऐसे, अभी तक नहीं बोले। आचार्य महाराज जी ने कहा उनके पास नहीं, उनकी छाया भी अपने ऊपर पर नहीं पड़ना चाहिए, उनसे दूर हो जाओ। क्योंकि आचार्य महाराज बता रहे थे श्रावक पूजा अगर छोड़ेगा तो क्या करेगा वो। और आचार्य महाराज जी ने कहा उदाहरण बहुत सर्वसिद्धि का दिया है, क्योंकि अग्नि जलाई गई है, ऊपर सिगड़ी खिचड़ी पक रही है, और उन्होंने कहा बाटी भी क्या किया है, सिकाई हो रही है,
ठंड लग रही है वो शिकायत भी कर रहा है, लाइट चल गई इसलिए वो पढ़ भी रहा है, अग्नि एक है लेकिन कार्य अनेक है। तो ये विषय को बता के आचार्य महाराज ने कहा बंद मानेंगे तो श्रावक पूजा छोड़ेगा तो क्या होगा तुम्हारा, स्वाध्याय करने से क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। तो आचार्य महाराज ने कहा ये बंद जो शब्द है किसके साथ लगाना, शुभ बंद। और निर्जरा तो हो रही है लेकिन कौन सा बंद हो रहा है, पाप बंद नहीं हो रहा है, शुभ बंद हो रहा है। यानी इधर निर्जरा भी हो रही है और इसी शुभ का ने साता वेदनी का बंद भी हो रहा है, और उसको बंद कह के आप उसको क्या कर रहे। तो आचार्य महाराज जी के कल के प्रवचन सुना, आचार्य महाराज कभी ऐसे बोलते नहीं थे और ये भी कहा मैं इधर आया नहीं इसलिए वातावरण है, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो ये है इसीलिए। और मुझे पता नहीं, मैंने कल भी प्रवचन में यही बताया, 3:30 से 4:30 के प्रवचन में यही विषय आया था। दूसरे छड़ाला का दूसरे ढाल की 13वें छंद को शास्त्र की चर्चा चल रही थी। तो वही कल यही मुझे और एक बार उच्चारण करना पड़ा, जिसमें महाव्रत, दया, दान आदि लिखा जाता है वो कुशास्त्र है, ऐसे लिखा है छड़ाला में उनके। अब क्या करेंगे, महाव्रत भी लिखा है तो वो कुशास्त्र, दान दया भी कुशास्त्र, अब सुशास्त्र इनका कौन सा आ गया। तो इसीलिए अभी तक आचार्य जी कहते और कहे ना ऐसे शास्त्र से भी बचना, इसको पास कभी नहीं रखना क्योंकि परिणाम आपको बिगड़ जाएंगे और भटक जाएंगे आप लोग। और पुण्य पाप की बात आती है, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, सतत्व कितने हैं, 7, पदार्थ कितने हैं, ये गिनो ना उसको। 7 तत्व हो गए, कौन कौन से, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, 7 तत्व है। पदार्थ कितने, और पुण्य और पाप एक है ना, तो ये गिनो ना उसको। तो 8 कहो, पदार्थ 8 कहेंगे तो दोष लगेगा आपको। जब हमारे भगवान की वाणी में पुण्य अलग पाप अलग गिना है, 9 पदार्थ कहा गया है, और आप दोनों को एक कह रहे तो कितने हो जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो आपके सम्यक दर्शन में दोष लगेगा, आपके पास सम्यक दर्शन ही नहीं, क्योंकि 9 पदार्थ है, इसलिए पुण्य अलग है पाप अलग है, इसके लिए उसको क्या किया, अलग से गिना है 9 पदार्थ में। अगर वो एक होता तो ये गिनते थे। इसीलिए बहुत अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सिंपल बात है ये, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक श्रावक कह रहे थे, महाराज हम समझते थे गुणस्थान बहुत ये होता है, अब मुझे पता चला मैं कौन से गुणस्थान हूँ। श्रावक कहने लगा हम इतने दिनों यहाँ प्रवचन सुनते, इतना सब किया, लेकिन हम नहीं जानते थे गुणस्थान कहते थे, हम कहते थे अपना विषय है ही नहीं। लेकिन अब पता चला कि मैं अविरत सम्यक दृष्टि, मेरा मिथ्यात्व त्याग है, तो मेरा गुणस्थान कौन सा है, 4था गुण है। मुझे आज पता चला, हम समझते थे हमारा गुणस्थान है ही नहीं। यानी कितना छोटी छोटी बातें, वृत्ति हो गया 5वां गुणस्थान हो गया। वृत्ति 2 प्रतिमा लिया तो कुछ ना कुछ सर, तो इतनी छोटी छोटी बातें बाद में बंद विच्छुति, ये अपना विषय अपना है ही नहीं, इसमें गड़बड़ है तो आगे क्या करेंगे। तो ये पहला अपना अपना गुणस्थान, अपना क्लास ये था, इतना मालूम हो जाए तो भी व्यक्ति क्या करता है, सावधान हो जाता है, क्योंकि मैं अविरत सम्यक दृष्टि हूँ, मेरा मिथ्यात्व त्याग है। इसका मतलब है क्या, वीतराग देव ग्रंथ गुरु सिद्धांत सार के बिना मेरे दूसरे कोई है नहीं, बस हो गए काम। और क्या जाए, क्या करना स्वाध्याय ज़्यादा, और करके ज़्यादा भी क्या, गड़बड़ी सब हो रही। ज़्यादा पढ़ने वाला तो गड़बड़ में है, कम पढ़ने वाला, आज सुबह बता रहे थे
जो कम जानता है वो पाप से बचता है, और जो स्वाध्याय ज़्यादा करते हैं ना वो ज़्यादा पाप करता है। ऐसे भी हो रहा है, सब जानता है गुणस्थान क्या है, ये क्या है, और पाप करता रहता है वो। और जो सामान्य जिन्होंने स्वाध्याय किया वो पाप से बचता रहता है, ये भैया हम नहीं करेंगे, क्यों? पाप है वो। तो इसीलिए थोड़ा भी ज्ञान हो लेकिन जीवन में उतारने वाला ही ज्ञानी माना जाता है। और आज जैसी समय सार की क्लास में बता रहे थे, मैं ज्ञानी उसको कहूँगा राग द्वेष का निमित्त मिलने के बाद राग द्वेष नहीं करता, वही ज्ञानी है। क्या करना बाकी के। तो इस तरह पुण्य और पाप ये दो बता के आचार्य कहते, इस पाप कर्म और पुण्य कर्म इनके कारण, और आगे बताते बंध मोक्षौ च आता है ना, तो बंध और मोक्ष, और च से क्या लेना? आश्रव और संवर और निर्जरा, क्योंकि ये दो शब्द नहीं आए उसमें। बंध पहला क्या करा? जीव अजीव बताया, बाद में पुण्य पाप बताया, और आगे च किया, यानी बंध मोक्ष च। तो बंध मोक्ष और च से आश्रव संवर और निर्जरा को श्रुत विद्या लोकम, यानी भावसुत ज्ञान रूप प्रकाश को फैलाता हुआ को क्या करता है? विस्तृत कर देता है। तो इस तरह यह मूल और उत्तर प्रकृतियों के भेद से अनेक भेद है। और जैसे तत्वासूत्र में बताते कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये क्या है? बंध के हेतु है, और ये हेतु जाने बिना हम इसे बच नहीं पाएंगे। तो जो मिथ्यात्व होता है उस मिथ्यात्व से हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्यात्व प्रथम गुणस्थान में जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों का बंध होता है। पहले गुणस्थान में जो होता है उसको कौन कौन सा बंध होता है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों के बंध होते हैं। लेकिन दूसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक मिथ्यात्व को छोड़ के चार का बंध होता है: अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और पांचवें गुणस्थान में विरति और अविरति, ये दोनों मिश्र होते, क्योंकि इसमें त्रस्यंसा का त्याग और यथाशक्ति क्या करता है? वो इंद्रियों का निरोध करता है। अर्थात 11 अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये क्या है? बंध के कारण है। कौन सी गुणस्थान में? पांचवें गुणस्थान में। और छठे गुणस्थान में मिथ्यात्व, अविरति को छोड़ के शेष 3 यानी प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के कारण है। और 7वें गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक कषाय और योग, ये दो ही बंध के कारण है। और 12वें, 13वें, 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में योग ही क्या है? बंध का कारण है। और 14वें गुणस्थान में अयोग केवली होने के कारण बंध का एक भी कारण नहीं है। तो ये क्रम से हम बंध के बारे में जब जानेंगे तब जाकर प्रत्येक समय हम इस प्रमाद कषाय को, और ये भी बात है जब वे बंध होता है और जब बंध का अभाव होता है, क्योंकि आचार्य तत्वासूत्र में बताते कि बंध का कारण क्या है? स कषायत्वा जीवः, कषाय से सहित होता जीव क्या करता है कि कर्मणो योग्यान पुद्गलान दत्ते स बंध। जब वो व्यक्ति कर्म के कषाय के निमित्त से क्या करता है कि
कर्म के योग्य क्या होते पुद्गलों को ग्रहण करता है। और इसी जैसे जठराग्नि होती है और जठराग्नि के कारण व्यक्ति आहार को ग्रहण करके अपने अपने जठराग्नि के अनुसार ही उसके क्या रसों में आहार का परिवर्तन होता है। किसी का तीव्र होता है, किसी का मंद होता है और किसी का मध्यम। तो उसी तरह कषाय के अनुरूप ही क्या होती स्थिति और अनुभाग आदि होता है। तो इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ सकषायत जो शब्द दिया है ये महत्वपूर्ण है। और जब वो व्यक्ति इस कर्म को करते हुए आगे बढ़ जाता है और बाद में जब बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। तो जब वो व्यक्ति बंध के हेतु का अभाव हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और बंध के हेतु जो 5 बताए क्रम से व्यक्ति छोड़ के जब ऊपर उठ जाता है और तब जाकर वह व्यक्ति शाश्वत सुख के प्राप्त करने का वह बन जाता है। तो इस तरह ये द्रव्यानुयोग हमें हर समय अपने कर्मों के बारे में और आदि का ज्ञान देता है। और समस्त उस अभाव होने का कारण एक ही है, संवर और निर्जरा। संवर पूर्वक ही निर्जरा कार्यकारी होती है। हम क्या कर रहे, इधर संवर भी कर रहे, भाव कर रहे और निर्जरा का भाव कर रहे और इधर आश्रव भी हो रहा है। आश्रव बंद जब होता है तब उसको हमें पहले के बंद निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, संवर भी करना पड़ेगा। और संवर सगुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्र्य। जब व्यक्ति गुप्ति में पहुंचता है वही कार्यकारी होता है, क्योंकि उसके पहले के बाकी के गज स्नान जैसा भी कार्य होता रहता है। जैसे 8 से 9 बजे तक क्या होता है, बस ऐसा लगता है घर जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। बस जिनवानी हो गई, हाथी तालाब से बाहर आ गया, क्या करता है, बस ज़्यादा डाल, क्योंकि ज़्यादा मक्खियाँ बैठी थी कम बैठेंगे तो कब डालेगा, और ज़्यादा पड़ेगा तो ज़्यादा मिट्टी लेना पड़ेगा। तो उसी तरह ये निर्जरा कार्यकारी नहीं है, क्योंकि संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वही कार्यकारी होती है। और विशेष यही है कि ये गुप्ति के द्वारा ही हो सकता है। यानी रत्नत्रयधारी ही महाव्रत को धारण किए बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। आचार्य कुंद देव प्रवचन सार में कहते हैं कि दुखों से मुक्त होना है तो आपको दीक्षित होना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई दवा दूसरी है ही नहीं। हम वैद्य के पास थोड़ा कह सकते दूसरी दवा चेंज करके दे देना, लेकिन यहाँ की दवा एक ही है। जैसे सर्वार सिद्धि में बताया है कि शरीर की बीमारी ठीक करने के लिए औषधि की ज़रूरत है, उसी तरह आत्मा की बीमारी अनादिकाल की जो है जन्म जरा मृत्यु का, उसके लिए एक ही दवा है, व्रत रूपी दवा औषधि। कौन सा बताए, व्रत। व्रत लिए बिना सिर्फ द्रव्यानुयोग पढ़ने से काम नहीं होता। द्रव्यानुयोग तो बहुत कंठस्थ हो जाता है। कौन सी गाथा में कहाँ क्या आया है कंठस्थ है, लेकिन आचार्य कहते कंठस्थ होने से काम नहीं होता, वह आचरण में आता है। और आचरण तब होता है जब व्रतों को धारण किया जाता है, क्योंकि व्रत ही एक ऐसा संकल्प है जो हमें कर्म से हम बच सकते हैं
और पहले के कर्मों की निर्जरा भी होती रहती है, तब जाकर ये कार्य हो जाता है। तो यहाँ निर्जरा करके ये ऐसे सब 9 पदार्थों का ये द्रव्याणु ये एक दीपक है और इसी के द्वारा श्रुत ज्ञान रूपी उस प्रकाश को विस्तृत किया है। और ऐसे ये पंचास्तिका द्रव्याणु के ग्रंथ पंचास्तिका है, 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थों का विस्तार से वर्णन जिसमें होता है। ऐसे द्रव्याणु को है जिसमें सर्वार्षिधि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, समयसार आदि जो प्रवचनसार, नियमसार आदि जो ग्रंथ है वही कार्यकारी ये द्रव्याणु हो गए। लेकिन मोक्ष जो पुरुषार्थ करना चाहता है उनको बताया है एक अनुयोग पर श्रद्धा करने से कल्याण नहीं होता। चारों अनुयोग के ऊपर क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा करना पड़ेगा। एक योग पर श्रद्धा करने वाला तो इसका मतलब है कि उसका स्वाध्याय पूर्ण नहीं हुआ। जब श्रुत ज्ञान हमारा क्या है 4 भागों में है और चारों का भी जब स्वाध्याय होगा, श्रद्धा होगी, तब ही जाकर उस स्वाध्याय की सार्थकता हो सकती है। और ये बता के आचार्य महाराज जी ने चारों अनुयोगों के अच्छे से वर्णन करके प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान, क्योंकि संबंधबद्ध महाराज जी का ऐसे है कि चारों अनुयोगों के 4 श्लोक के द्वारा ये बताया है। और ये बता के पाप ही, कर्म ही हमारा शत्रु है और पाप आत्म विकास का घातक पाप है, ये बता के हमें सावधान होना है। तो विषय आपका समाप्त हो गया। अंतिम थोड़ा बता रहा हूँ कि धर्म का स्वरूप एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। चारों अनुयोग धर्म का स्वरूप द्रव्यानुयोग बताता है और धर्म की सूक्ष्मता कर्णानुयोग बताता है और धर्म प्राप्ति का उपाय चरणानुयोग बताता है और धर्मात्मा पुरुषों की चर्चा प्रथमानुयोग में होती है। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। एक गिरते हुए बालक को 4 अनुयोग में घटाएंगे हम। जैसे वे लड़का गिर गया तो गिरते क्या होता है? माँ कहती है बेटा देखकर चलना। इसका अर्थ क्या? चरणानुयोग हो गया। और बाद में वो लड़के का जब बेटा तुमने कल ये क्यों गिरा, तो माँ क्या कही थी? बेटा तुमने कल दादी गिरते हुए हंसे थे ना, हंसी उड़ाई थी ना, उसके कारण आप गिर गए। ये कौन बताता है? कर्णानुयोग बताता है। और मेरा बेटा इतनी सी चोट से क्यों रोएगा? देखो दादी जी कभी चोट लगती तो रोती है क्या? नहीं रोती ना। तो उसी तरह ये प्रथमानुयोग बताता है। और बाद में मेरा प्यारा बेटा कभी नहीं गिरता, वो क्या हो गया? घोड़ा गिर गया। ऐसे उसे लगी थोड़ी है, देखो नहीं लगा ना। ये द्रव्यानुयोग कहता है आत्मा खाती नहीं। हाँ, क्या हो गया? गिर गया, लोग उसको नहीं लगा। घोड़ा गिर गया, आपको थोड़ी लगा। तो ये कौन कहता है? द्रव्यानुयोग। तो इस तरह चारों अनुयोगों का विषय आज पूर्ण हुआ है। क्योंकि पूर्ण विषय होकर आज सम्यक दर्शन यानी दर्शनाधिकार और ज्ञान अधिकार पूर्ण हो गया। कल से अपने को चारित्र अधिकार प्रारंभ करना है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष के 3 अंग है और ये चारित्र के साथ ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, तब रत्नत्रय की प्राप्ति होती है
और इसीलिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को रत्नत्रय की स्तुति भी कहते थे। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य क्या है? रत्नत्रय की स्तुति है। और इसीलिए मूलाचार मुनियों की चर्या का ज्ञान कराता है, वैसे श्रावक के लिए यह श्रावकाचार बताया। अब यहाँ से कल से अपने को चारित्र अधिकार शुरू करेंगे। जय वाणी।